हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेड़ पौधे के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आने ही आने हैं। चाहे पेड़ पौधे से आए क्वेश्चन, चाहे मनुष्य के बारे में क्वेश्चन आए, चाहे फूल पत्ती के बारे में क्वेश्चन आए। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं पौधे के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। और पौधे में हम स्टार्ट करने वाले हैं पौधे में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है। जिस प्रकार से सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं, जैसे माता पिता अपने वंश को बनाने के लिए संतति का जन्म का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपनी जनन की क्रिया को बनाए रखने के लिए, वंश की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो पौधे में जनन दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम बोल सकते हैं, और नंबर दो होता है लैंगिक जनन बोल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अलैंगिक जनन क्या होते हैं और लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अलैंगिक जनन में वो जनन आते हैं जो लैंगिक प्रक्रिया नहीं करते हैं, और लैंगिक जनन में वो चीज़ें आती हैं जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप शॉर्टकट में समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम जान लेते हैं आलू। देखिए, आलू कोई लैंगिक प्रक्रिया करते हैं? नहीं करते हैं ना। और दूसरी हमारी जो प्रक्रिया हो गई आलू के अलावा, जैसे अदरक, ठीक है, आलू, अदरक और जैसे गन्ना, इन सभी का अगर हम यूज करते हैं खेत में लगाने के लिए, मतलब इनका वंश उत्पादन के लिए, तो इनको हम काट के लगाते हैं। अदरक को भी ऐसे लगाते हैं और गन्ना का तना काट के लगाते हैं। तो ये जो हैं ये अलैंगिक जनन होते हैं, यानी कि इनमें लैंगिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। अब हम दूसरे बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में आप जानते होंगे, जैसे कि हमारे पुष्प होते हैं, पुष्प जो है, ये जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प भी जो है लैंगिक जनन के द्वारा फल फूल का उत्पादन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे ये जो है अपना जनन कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, वो अलैंगिक जनन के प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे कि अलैंगिक जनन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है हमारा मुकुलन द्वारा इनका अलैंगिक जनन होता है। नंबर 2 खंडन द्वारा इनका अलैंगिक जनन होता है। और नंबर 3 है जो हमारा वो होता है बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। और नंबर 4 जो होता है वो हमारा होता है वर्धी प्रजनन द्वारा अलैंगिक जनन। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 हम डाल देते हैं यहाँ पे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि मुकुलन क्या होता है, खंडन क्या होता है, बीजाणु निर्माण क्या होता है, वर्धी प्रजनन क्या होता है, ये कैसे अलैंगिक जनन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मुकुलन के बारे में, और इसके हम आपको फोटो यानी कि चित्र दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 मुकुलन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जो मुकुलन है हमारा, ये देखिए आप मुकुलन देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ब्रेड होता है उसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। और यीस्ट क्या है? यीस्ट हमारा है एक कोशिकीय जीव। क्या है? यीस्ट के बारे में ना, ब्रेड में किसका प्रयोग होता है? ब्रेड में प्रयोग होता है, यीस्ट का प्रयोग होता है। और यीस्ट क्या है? हमारा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो जब यीस्ट का प्रयोग करते हैं ब्रेड में, तो ब्रेड क्या होता है, कुछ समय के बाद जो है वो ऊपरी भाग उसका थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो उभरा हुआ दिखाई देगा। और जो उभरा हुआ भाग होता है वह होता है मुकुल। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। लेकिन जब उभरा हुआ भाग जनन की प्रक्रिया करती है तो ब्रेड में उसे हम क्या बोलने लगते हैं? उसे हम मुकुलन बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रेड रोटी में जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है यीस्ट के द्वारा होती है। और यीस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। यह जो है एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें ब्रेड रोटी में होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। जो दूसरा प्रकार होता है हमारा खंडन द्वारा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रकार देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया दूसरा प्रकार कि खंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन, ठीक है। खंडन के प्रकार से अलैंगिक जनन। तो देखिए खंडन प्रकार से कैसे अलैंगिक जनन होता है। आप देखते होंगे कि तालाबों में जो है, जो तालाब हैं, तालाबों में हरे हरे प्रकार के शैवाल तैरते रहते हैं। अच्छा, इस शैवाल के बारे में हम बता दें किसका चित्र है। ये है स्पाई
स्पाई गोइरा, ठीक है, ये स्पाई गोइरा का चित्र है और यह एक शैवाल है। क्या है? यह एक शैवाल है, ठीक है, जो तालाब में तैरते हुए आपको दिखाते हैं। ग्रीन कलर के, आप देखे होंगे ध्यान से किसी दिन, ग्रीन करके दिखाई देते हैं और वह तैरते हुए दिखाई देते हैं। और जब देखेंगे ध्यान से तो कुछ समय के बाद वो आपस में खंडन हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए टूट गए हैं। तो ये इस प्रकार से जो है अपनी जनन की प्रक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हीं खंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी खंडन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं बीजाणु निर्माण करके कैसे जो है अपनी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम तीसरे प्रकार के बारे में, जो अलैंगिक जनन हमारा होता है। तो देखिए तीसरा प्रकार जो होता है बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन, ठीक है, इसको हम अलैंगिक जनन ही कहेंगे क्योंकि इसमें भी लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो आप देखते होंगे राइज़ोपोस जो एक फफूंद होता है, ये अपनी बीजाणु द्वारा अपनी प्रजनन की प्रक्रिया करता है। तो ये किसका चित्र है? इसको हम लिख देते हैं राइज़ोपस, ठीक है, ये राइज़ोपस का चित्र है और यह जो है अपनी प्रक्रिया एक जो है अलैंगिक जनन के माध्यम से करती है। आप देखते होंगे जैसे कि अचार या भीगी हुई कोई भी डबल रोटी में लगे हुए जो सफ़ेद कलर के फफूंद होते हैं, कैसे, जो सफ़ेद कलर के फफूंद होते हैं, वो फफूंद जो है अपनी छोटी छोटी संरचनाएं बना लेती हैं। और उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या कह सकते हैं? उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, ठीक है। उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम तंतु कहते हैं। और वह तंतु के ऊपर एक देखे होंगे एक सिरा उसका फूल जाता है, जिसमें अत्यंत जो है छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। और यही बीजाणु जो हमारे पानी या भोजन के, जब देखते होंगे जब पानी या भोजन के जब वातावरण में उपस्थित होते हैं तो वे जीवित रहते हैं। और जब ये हवा के पास आ जाते हैं, हवा जब इनके पास उपस्थित हो जाती है, अंकुरित होकर जो है कवक का रूप जो है ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? कवक, यानी कि फफूंद का जन्म ये ले लेते हैं। और फफूंद का जब जन्म ले लेते हैं तो ये सवाल या जो है मांस या फर्न के द्वारा आदमी जो है बीजाणु द्वारा ये जनन कर लेते हैं। इस प्रकार से ये अपने बीजाणु का निर्माण खुद करते हैं कि इसमें जो है अचार में देखते होंगे कि छोटी छोटी जो है संरचनाएं पाई जाती हैं धागे जैसी। और यह जो संरचना छोटी छोटी होती है वह होती है किसकी? वह होती है तंतु की होती है। और वह कुछ समय के बाद जो है इसका ऊपर शिला जो है क्या होता है? फूल जाता है। और ये इसमें अत्यंत छोटी छोटी संरचनाएं जो है बीजाणु का रूप, बीज का रूप जो है धारण कर लेती हैं। और जैसे ही वह पानी की नमी पानी में आती हैं, पानी के पास, मतलब पानी की उपस्थिति में महसूस होती है, हमें ठंड महसूस, आर्द्रता महसूस होती है, वैसे ही वह जो है फफूंद का जन्म लेती हैं। और फफूंद जो है सवाल या मांस फर्न के रूप में बीजाणु का माध्यम से अपना जनन रूप ले लेती हैं। इस प्रकार से जो है अलैंगिक जनन ये कर लेते हैं और अपने वंश को उत्पादन ये कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लास्ट बात करते हैं कि चौथा प्रकार जो है हमारा वो है वर्धी जनन, यानी कायिक प्रवर्धन है। तो देखिए हम वर्धी जनन की बात करते हैं। कायिक प्रवर्धन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो हमारा वर्धी जनन होता है इसके बारे में बात कर लें कि यह जो है वर्धी जनन हमारे पत्तियों में होता है। और जैसे आप देखते होंगे शकरकंद, डहलिया, शतावर, इन सब में भी हमारा जो है वर्धी प्रजनन होता है। तो वर्धी प्रजनन हमारे दो प्रकार से होते हैं, 2-3 प्रकार से होते हैं। इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पत्तियों के ऊपर। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, चित्र लगा हुआ, और यह चित्र जो है ये हमारा किसका पत्ती है, किस चित्र का पत्ती है? तो इसको हम अजूबा, ये अजूबा की पत्ती है। किसकी पत्ती है? ये अजूबा की पत्ती है। और ये जो अपनी जनन की प्रक्रिया करते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी प्रक्रिया करते हैं। और ये जो प्रक्रिया करते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो हमारे पत्ती होती हैं, पत्ती और तना, देखो पत्तियों में भी वर्धी जनन होता है, तना के द्वारा भी वर्धी जनन होता है, ठीक है। और हमारे जो है जड़ के द्वारा भी वर्धी जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो पत्ती, तना और जड़, इसके द्वारा जो है नए पौधे का जन्म ले लिया जाता है, जिससे हम जो है वर्धी प्रजनन कहते हैं। और यह वर्धी प्रजनन जो है किसके अंतर्गत आता है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसको हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत इसलिए आपको बता भी रहे हैं। तो वर्धी प्रजनन अलैंगिक जनन के आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसमें पत्ती द्वारा जो है नए पौधे का जन्म लिया जाता है, और तानों के द्वारा भी नए पौधे का जन्म लिया जाता है, और जड़ के द्वारा भी नए पौधे का जन्म लिया जाता है। आपको हम इसका बता दें कि इसमें जो है बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं शकरकंद, ले लेते हैं शकरकंद,
शकरकंद और ले लेते हैं डहेलिया देखो इसको भी उपयोग किया जाता है, डहेलियों का गुलाब के फूल में आप देखते होंगे। सतावर का भी जो होता है ये भी जो है हमारा वर्धी प्रजनन कहलाता है। तो देखिए वर्धी प्रजनन में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, शकरकंद आ गया, डहेलिया आ गए, सतावर आ गया। इन सभी का जो है यूज होता है वर्धी प्रजनन के द्वारा और अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। इसमें बीजाणु का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। आप देखते होंगे आपको एक कृत्रिम दिखाते हैं जो कलम बना के लगाते हैं वृक्ष को या गुलाब के फूल को, वो भी जो है हमारा वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आता है, लेकिन वो कृत्रिम विधि द्वारा जो है आता है। तो चलिए उसके चित्र के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए आरोपण द्वारा, इसमें भी जो है अलैंगिक जनन ये भी है। क्या है ये? अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन। तो ये देखिए आरोपण द्वारा है, कलम द्वारा है, दाब कलम द्वारा है। तो आप देखते होंगे जो गांव में लगाते हैं इस तरह से कट करके लगाते हैं पेड़ पौधों को, वो लगाते हैं आरोपण द्वारा, उसको हम आरोपण विधि कहते हैं। और जो कलम द्वारा लगाते हैं गुलाब के फूल वगैरह को, उसको हम कलम द्वारा जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये जो है नए पौधे का निर्माण ले लेते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि बिना बीज के निर्माण के ही ये जो है अपने वंश का उत्पादन करते हैं, यानी कि नए पेड़ पौधे का उत्पादन करते हैं, इसलिए हम उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही पेड़ पौधे से रिलेटेड आज की वीडियो। इसमें हमने बात की जो है अलैंगिक जनन क्या होते हैं और अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको सब कुछ बता दिया। इसमें अलैंगिक जनन में 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के बारे में बता दिए कौन कौन प्रकार होते हैं, इसमें कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लैंगिक जनन के बारे में भी ऐसे ही वीडियो मिल जाए। और यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी डेट का मोस्ट सिलेबस। इसमें हम बात करेंगे फूल पौधे के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे, कि फूल किस प्रकार से अपना जनन करते हैं और इसके क्या क्या भाग हैं, तने के क्या क्या भाग हैं, किसे हम वर्तिकारक बोलते हैं, किसे वर्तिका बोलते हैं, किसे पुंकेसर बोलते हैं। तो इस सब के बारे में जानने के लिए चित्र सहित फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सके। पिछली बार आप ये नहीं यूपी टेट में देखा होगा कि जो कोशिका के बारे में पूछा था कि पौधे की कोशिका और जो मनुष्य की कोशिका होती है उसमें डिफरेंट क्या क्या होती है। उसमें 4-5 प्रकार की कोशिका दे दी गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब दे दी गई थी। और उसमें पूछा था कि इसमें कौन से पौधे में पाया जाता है, कौन से पुष्प में पाया जाता है, उसमें अंतर आपको देखना था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछ ले, पेड़ पौधे से पूछ ले या जीव जंतु से पूछ ले। तो पिछली बार जो पूछा था पेड़ पौधे और जीव जंतु से दोनों में डिफरेंट पूछा था। उसमें ये पूछा था कि कोशिका में डिफरेंट दोनों में क्या है, कौन किस में पाई जाती है, कौन किस में नहीं पाई जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना और मनुष्य के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे साइंस का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बहुत अच्छी से बताई जाएंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।